हेलो फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने टेंस के इंट्रोडक्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन करने के तरीके बताए थे। अपने इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की पहचान और उसकी फ्रेमिंग के साथ साथ शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा, जिसका इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेमिंग से। फ्रेमिंग करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है सिंपल वे। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले इन तीनों को समझते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मैं, तुम, राम, श्याम इत्यादि। वर्ब यानी कोई क्रिया या कोई काम। ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु या चीज। तो पहला तरीका है सिंपल वे, इसको समझते हैं। जैसे मैं एक खत लिखता हूं, इसके बगल में आप देख पा रहे हैं कि कौन, क्या और किसको। कौन के आगे लिखा है सब्जेक्ट और क्या के आगे लिखा है ऑब्जेक्ट 1 और किसको के आगे लिखा है ऑब्जेक्ट 2। तो कौन लिखता है, मैं लिखता हूं, यानी ये हो गया सब्जेक्ट। और लिखता हूं ये क्रिया हो गई, यानी कोई काम हो गया। तो ये हो गया हमारा वर्ब। और एक खत ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट 1। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं एक खत लिखता हूं, यानी कि इसको अगर इंग्लिश में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई राइट अ लेटर। इसके बाद दूसरा जो हमारा तरीका है वो है टू ऑब्जेक्ट का, यानी कि जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो हमारी फ्रेमिंग किस तरह होती है। पहला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस 2 प्लस ऑब्जेक्ट 2, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए 2 का इस्तेमाल करते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं उसको एक खत लिखता हूं, यानी सब्जेक्ट हो गया मैं, लिखता हूं हो गया वर्ब, एक खत हो गया हमारा ऑब्जेक्ट 1 और उसको हो गया हमारा ऑब्जेक्ट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई राइट अ लेटर टू हिम, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए 2 का इस्तेमाल हुआ है। तो आई राइट अ लेटर टू हिम। तीसरा हमारा नियम है जब 2 वर्ब होते हैं। जब 2 वर्ब होते हैं तो इसकी फ्रेमिंग किस तरह की होती है। पहला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 2 प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस ऑब्जेक्ट 2, यानी कि 2 वर्ब को जोड़ने के लिए 2 का इस्तेमाल होता है और 2 ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए भी 2 का इस्तेमाल होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं उसको एक खत लिखना चाहता हूं, यानी मैं हो गया सब्जेक्ट, चाहता हूं हो गया वर्ब और लिखना हो गया वर्ब 2। एक खत हो गया है ऑब्जेक्ट 1 और उसको हो गया हमारा ऑब्जेक्ट 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई वांट टू राइट अ लेटर टू हिम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। समय है शॉर्ट फॉर्म को सीखने का। तो शॉर्ट फॉर्म को सीखते हैं। जैसे डू नॉट को लिखते हैं डोंट और इसको पढ़ते हैं हिंदी में डोंट। हिंदी इसलिए लिख दी है ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन करने में कोई परेशानी ना हो। जैसे डू नॉट को DON और कॉमा लगा के T लिखेंगे, ये लिखेंगे लेकिन इसको पढ़ेंगे डोंट। आगे चलते हैं। आगे है डज नॉट को लिखेंगे DOES डज, N लगा के कॉमा फिर T, इसको पढ़ेंगे डजंट। डज नॉट नहीं पढ़ेंगे, डज नॉट की जगह पढ़ेंगे इसको डजंट। आगे बढ़ते हैं। आगे है डिड नॉट को लिखेंगे DIDN और कॉमा लगा के T, लेकिन इसको पढ़ेंगे डिंट। तो डिड नॉट का हो गया डिंट। आगे चलते हैं। विल नॉट को बोलते हैं वोंट और लिखने का जो तरीका है WON T। विल नॉट यानी वोंट। नेक्स्ट है हमारा हैज नॉट को HASN और कॉमा T। हैज नॉट को बोलेंगे हैजेंट। कैसे बोलेंगे, हैजेंट। हैज नॉट यानी हैजेंट। आगे है हैव नॉट को हैव लिख दिया, आगे एंड कॉमा T, तो हिंदी में इसको बोलेंगे हैवेंट। हैव नॉट यानी हैवेंट।
आगे है हमारा हेड नॉट। हेड नॉट को लिखेंगे HADN और इन्वर्टेड कॉमा T, यानी कि उसको हिंदी में बोलेंगे हेडेंट, यानी कि हेड नॉट को हिंदी में बोलेंगे हेडेंट। अगला है वुड नॉट। वुड नॉट को वुडंट, वुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म है वुडंट। और अगला है शुड। शुड नॉट, शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म को बोलेंगे शोंट, लिखेंगे SHOULD एंड इन्वर्टेड कॉमा T, और इसको हिंदी में बोलेंगे शोंट। और अगला है मस्ट नॉट। मस्ट नॉट की शॉर्ट फॉर्म होगी मसंट, MUST एंड इन्वर्टेड कॉमा T, और हिंदी में जब बोलेंगे तो कहेंगे मस्ट नॉट। मस्ट नॉट को बोलेंगे मसंट। अगला है आर नॉट। आर नॉट को लिखते हैं R एंड इन्वर्टेड कॉमा T, और बोलेंगे इसको आरंट। आर नॉट को आरंट। इसका बाद अगला है इज नॉट। इज नॉट को इज और एंड इन्वर्टेड कॉमा T लगाएंगे और बोलेंगे इसको इजंट। इज नॉट को इजंट। इसी तरीके से कुछ और हमारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनको भी हम सीख लेते हैं, जैसे आई विल। आई विल की शॉर्ट फॉर्म होगी आइल। आई इन्वर्टेड कॉमा double L लगाएंगे और बोलेंगे इसको आइल। इसी तरीके से हमारा इट विल। इट विल को बोलेंगे इट इन्वर्टेड कॉमा double L, लेकिन इसको बोलेंगे इटिल। इटिल। अगला है यू विल। यू विल को यू लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगा के double L लगाने के बाद इसको बोलेंगे यूल। यूल। अगला है ही विल। ही विल को ही इन्वर्टेड कॉमा double L और इसको हिंदी में बोलेंगे हील, यानी कि ही विल की शॉर्ट फॉर्म हो गई हील। अगला है शी विल। शी विल को शी इन्वर्टेड कॉमा double L शील, इसको हिंदी की शॉर्ट फॉर्म हो गई शील। अगला है दे विल। दे विल की शॉर्ट फॉर्म हो गई देल। देल लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, इसके बाद double L लिख देंगे और इसको बोलेंगे देल। अगला है वी विल। वी विल की शॉर्ट फॉर्म है व्हील। वी लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा double L और इसको रिप्रेजेंट करेंगे व्हील। अगला है आई हैव। आई इन्वर्टेड कॉमा VE, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे आव, यानी कि आई हैव की शॉर्ट फॉर्म हो गई आव। अगला है आई एम। आई एम को बोलेंगे आई इन्वर्टेड कॉमा M, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई एम। आई एम की शॉर्ट फॉर्म है एम। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।